बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट का डिस्टिंग्विश देखने वाले हैं। आप ये जो क्वेश्चन है फीचर्स के रूप में भी यूज कर सकते हैं। 8 पॉइंट है, ठीक है, इसमें से एक डिस्टिंग्विश या तो बिजनेस प्रोफेशन या प्रोफेशन एम्प्लॉयमेंट या बिजनेस एम्प्लॉयमेंट जरूर एग्जाम में आएगा। कोई भी डिस्टिंग्विश एग्जाम में हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, हमेशा शुरू किससे करने का, मीनिंग, एंड किससे करने का, एग्जाम्पल। इतना याद रखना। नाउ सिंपल सा बात करते हैं। बिजनेस, बिजनेस क्या है, एक ऐसा इकोनॉमिक एक्टिविटी। नाउ तीनों के तीनों इकोनॉमिक एक्टिविटी है। क्यों? क्योंकि ऑल द एक्टिविटीज डन विद द इंटेंशन टू अर्न मनी इज कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी। सो बिजनेस क्या है, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी जहां पे गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस और डिस्ट्रीब्यूट होता है। मतलब प्रोड्यूस कौन करता है, इंडस्ट्री, डिस्ट्रीब्यूट कौन करता है, कॉमर्स। सो बिजनेस में मारुति कार बनाएगा और डीलर बेचेगा, दोनों आएगा। सो इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग और डीलर कॉमर्स, समझ में आया। दूसरा प्रोफेशन, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें एक्सपर्ट सर्विसेज है ऑफ अ प्रोफेशनल नेचर, जैसे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट जिसके पास प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस है, प्रैक्टिकल नॉलेज है, वो प्रैक्टिस करता है, ठीक है, वो प्रोवाइड करता है प्रोफेशनल सर्विसेज। एम्प्लॉयमेंट, व्हेन अ पर्सन वर्क्स फॉर समबडी एल्स। फॉर एग्जांपल, तुम्हारी टीचर जब कॉलेज में काम करती है उसको क्या बोलेंगे, एम्प्लॉयमेंट। दो पार्टीज है, कॉलेज क्या है, एम्प्लॉयर, टीचर क्या है, एम्प्लॉय। सो व्हेन वन पर्सन वर्क्स फॉर अनदर पर्सन ही इज सेड टू बी इन एन एम्प्लॉयमेंट। भारत में 50 करोड़ लोग काम करते हैं, लेबर फोर्स जिसको बोलते हैं। ओके, दूसरा रिवॉर्ड, तुम धंधा क्यों करते हो, क्योंकि तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉफिट। नाउ प्रोफेशन, तुमको क्या मिलता है, प्रोफेशनल फीस। नाउ प्रोफेशनल फीस, अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट मुंबई या दिल्ली में 1 घंटे का 50,000, जो लॉयर ऑफ सुप्रीम कोर्ट है वो 10-15 लाख एक पेशी का भी मांग सकते हैं, इतना हाई लेवल रहता है कुछ जगह पे। जबकि एम्प्लॉयमेंट को क्या मिलता है, वेजेस और सैलरी। फर्क समझो, जो वर्कर है उसको क्या मिलेगा, वेजेस, जो एग्जीक्यूटिव है उसको क्या मिलेगा, सैलरी। फर्क समझा। नाउ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, नाउ जब तुम धंधा शुरू करते हो बिजनेस, तो तुमको जगह भाड़े पे लेना पड़ेगा, स्टॉक भरना पड़ेगा। सो सबसे ज्यादा कैपिटल किसको लगेगा, बिजनेस। ऑफ कोर्स कैपिटल डिपेंड करता है साइज ऑफ बिजनेस, तुम किराना शॉप डाल रहे हो क्या फैक्ट्री डाल रहे हो, लेकिन दोनों केस में कैपिटल होगा। और जो डिस्टिंग्विश है बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में, तीनों केस में सबसे ज्यादा कैपिटल किसका होगा, बिजनेस का होगा, क्योंकि तुमको स्टॉक भरना पड़ता है, शेल्फ बनाने पड़ते हैं, जगह लेना पड़ता है। अब प्रोफेशन में लिमिटेड कैपिटल इन्वेस्टमेंट। फॉर एग्जांपल चार्टर्ड अकाउंट, लॉयर है, लॉयर को क्या लगेगा, एक ऑफिस और एक टेबल, कंप्यूटर, हो गया शुरू। सो लिमिटेड कैपिटल इन्वेस्टमेंट, क्योंकि वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, वो अपना नॉलेज के थ्रू कमा रहा है, उसके पास स्टॉक नहीं है। जबकि एम्प्लॉयमेंट में कोई कैपिटल जरूरी नहीं। तुम्हारी टीचर जो कॉलेज में काम करती है, कॉलेज के बेंचेस, प्रीमाइसेस, ये किसने इन्वेस्ट किया, कॉलेज ने। सो यहाँ पे कैपिटल क्या है, जीरो है। नेचर ऑफ वर्क, बिजनेस क्या करता है, गुड्स और सर्विस प्रोवाइड करता है, किसको करता है, पब्लिक, ठीक है। जैसे कंपनी ले लो, 16 लाख कंपनीज है, गुड्स बनाते हैं। नाउ प्रोफेशन, इट रेंडर्स पर्सनलाइज्ड एक्सपर्ट सर्विसेज। सीए ले लो, भारत में 3.5 लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, 14 लाख डॉक्टर्स हैं, करीबन 10 लाख लॉयर्स हैं, साल में 1 लाख डॉक्टर्स बनते हैं, एमबीबीएस। सो प्रोफेशन में पर्सनल सर्विस ऑफ अ एक्सपर्ट नेचर, और यहाँ पे उनका जो काम है एज पर द कॉन्ट्रैक्ट। फॉर एग्जांपल सेक्रेटरी होगा तो, कंपनी सेक्रेटरी होगा तो मीटिंग तय करना, डायरेक्टर्स और एम्प्लॉइज के बीच में कनेक्शन रहना, और नॉर्मल आदमी रहेगा, अकाउंटेंट होगा तो उसको फाइनलाइजेशन तक का काम होगा। तो डिपेंड करता है, कंपाउंडर होगा तो उसको डॉक्टर को हेल्प करना। सो नेचर ऑफ वर्क, तुम कहाँ पे काम कर रहे हो और उस जगह पे कॉन्ट्रैक्ट किया उसके तहत, और जितना स्किल ज्यादा उतना सैलरी ज्यादा। नेक्स्ट क्वालिफिकेशन, नाउ बिजनेस में नो मिनिमम क्वालिफिकेशन इज प्रिस्क्राइब्ड। धीरू भाई अंबानी रिलायंस के लिए कहाँ पढ़े लिखे ज्यादा थे, आई थिंक 10th पास भी नहीं होंगे, लेकिन क्या हासिल किया। सो बिजनेस के लिए एक तो टाइमिंग और तुम्हारा दिमाग, उसमें पढ़ा लिखा एकेडमिक क्वालिफिकेशन के रिक्वायरमेंट नहीं है। जबकि प्रोफेशन में आपको एक्सपर्ट नॉलेज और ट्रेनिंग लगता है। सीए के लिए एग्जाम देना पड़ता है, थ्योरेटिकल नॉलेज 3 साल का, आर्टिकलशिप। डॉक्टर के लिए 5.5 साल का कोर्स है, 1 साल का इंटर्नशिप है।
लॉयर के लिए भी उसके लिए बोलते हैं ना प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए। सो यहाँ पे आपको एक्सपर्ट नॉलेज और ट्रेनिंग लगेगा, ठीक है। ट्रेनिंग कौन सा, एमबीए भी कोर्स है, उसमें 2 महीने का समर ट्रेनिंग रहता है। और एम्प्लॉयमेंट में क्वालिफिकेशन जो प्रिस्क्राइब बाय एम्प्लॉयर, फॉर एग्जांपल अकाउंटेंट रहा तो बोलेगा एमकॉम, फिनेंस का मैनेजर रहा तो सीए, प्रोडक्शन में है तो इंजीनियर, मार्केटिंग है तो एमबीए। सो क्वालिफिकेशन तुम्हारे जो जॉब के रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से मांगा जाएगा। डिसीजन मेकिंग, बिजनेसमैन आर फ्री टू टेक द डिसीजन, उनको कोई रुकावट नहीं है, ठीक है। लेकिन जैसे महाराष्ट्र में बीफ बैन है, वहां पे तुम डिसीजन ये नहीं ले सकते क्योंकि लीगली अलाउड नहीं है। बाकी धंधे का फैसला तुम कभी भी कहां पे भी लो। जबकि प्रोफेशन टेक एक्सपर्ट डिसीजन इन द प्रोफेशन। फॉर एग्जांपल एक डॉक्टर को डिसाइड करना है कि सर्जरी करना है नहीं करना है, ये किसका कॉल और चॉइस रहेगा, डॉक्टर का रहेगा, बिकॉज ही हैज गॉट एक्सपर्ट नॉलेज इन दैट फील्ड। कभी कभार हो सकता है अब किडनी में एक सिस्ट आता है, अब एक 70 साल का आदमी है, डॉक्टर बोलता है कि तुम 40 के होते तो मैं सर्जरी कर दिया होता, बट ऑलरेडी तुम्हारी उम्र इतनी हो चुकी है कि सर्जरी पॉसिबल नहीं है। तो डॉक्टर मस्ट डिसाइड पेशेंट का हेल्थ देख के क्या करना है, एक्सपर्ट नॉलेज लगता है और डिसीजन डॉक्टर को लेना पड़ता है। ऐसा भी होता है जब ब्रेन सर्जरी या हार्ट सर्जरी रहता है तो हार्ट हो सकता है कुछ टाइम के लिए रोका जाए, कितने टाइम के लिए, एनेस्थीसिया कितना दिया जाए बेहोश करने का, डॉक्टर का डिसीजन रहता है। ज्यादा एनेस्थीसिया दे दिया तो पेशेंट मर सकता है, कम दे दिया तो बीच सर्जरी में उठेगा तो पेन फील होएगा। तो ये पूरा डिसीजन प्रोफेशनल को रहता है। एम्प्लॉयमेंट में एम्प्लॉय डज नॉट हैव पावर टू टेक एनी डिसीजन, वो एम्प्लॉयर लेगा और मैनेजर एक काम करेगा। मैनेजर को विद इन द स्कोप, जैसे कि मैनेजर को बोला होगा आप 1 लाख के अंदर खरीद सकते हो, लेकिन 1 लाख के ऊपर डायरेक्टर से परमिशन लेना पड़ेगा। तो एम्प्लॉय खुद से फैसला नहीं लेगा, वो एम्प्लॉयर लेगा। नेक्स्ट, रिस्क। सीधी बात है, रिस्क इज अनसर्टेन, इरेगुलर। एक जमाना था सब जगह साइबर कैफेज खुले थे 20 साल पहले, आज साइबर कैफे कोई खोलना ही नहीं चाहता क्योंकि 15-20 रुपए घंटा है, भाड़ा ज्यादा रहता है, प्रिंट आउट में कमाई होता है। उस समय प्रिंट आउट से ज्यादा कोई प्रिंट आउट लेता ही नहीं था, सब साइबर कैफे में बैठते थे सर्फिंग, क्योंकि मोबाइल इंटरनेट नहीं था, घर पे कंप्यूटर में नेट नहीं था, क्योंकि इतना स्पीड भी नहीं हुआ करता था। तभी 60 रुपीज एन आवर था स्टार्ट में। सो बोलते हैं ना बिजनेस में आजकल नया ट्रेंड है, जैसे नासिक में पूना मुंबई से होटल आ रहे हैं, दे आर अंडरस्टैंडिंग कि नासिक वालों को मुंबई जाने को जमता नहीं है, तो वहां जैसे अमर पाव भाजी खुला है, तो ऐसे टाइप के बहुत सारे, भगत ताराचंद बॉम्बे में फेमस जो खाना है बनाते हैं, बॉम्बे नाका में खुला है। सो बहुत सारे, पुणे में येवले चाय नासिक में आ गया है, बहुत जगह पे है। सो बिकॉज प्रॉफिट अनसर्टेन है तो रिस्क रहेगा ही, कभी कभार रिस्क ज्यादा तो प्रॉफिट भी ज्यादा होता है। प्रोफेशन में फीस इज जनरली नॉट सर्टेन एंड रेगुलर। अगेन लॉयर एडवर्टाइज कर नहीं सकते कौन से क्लाइंट से कौन सा टाइप का केस है, उसके हिसाब से कभी केस ज्यादा होंगे कभी केस होगा, अनसर्टेन है। रिस्क कम है प्रोफेशन में क्योंकि तुम्हारे पास उतने क्लाइंट तो आएंगे लेकिन बहुत साल लगता है उतना सेट करने। जबकि एम्प्लॉयमेंट में आपको फिक्स तनख्वाह है, रिस्क तो आप उठा ही नहीं रहे हो, फिक्स कौन उठा रहा है, कॉलेज। अभी देखो कॉलेज में 11th में पहले एडमिशन बहुत ज्यादा आसानी से हो जाते थे, अभी इतने सारे कॉलेज आ चुके हैं कि कॉलेज में सीट्स खाली रहता है, लेकिन वो टीचर का रिस्क नहीं है, कॉलेज को तो टीचर को पेमेंट करना ही है और ग्रांट का तो गवर्नमेंट पे करता है। रिस्क किसका है, कॉलेज का, टीचर का रिस्क है बिल्कुल नहीं। और लास्ट में एग्जांपल, बिजनेस में आप बिल्डर, ग्रोसरी, मारुति ले लो, रिलायंस ले लो, है ना। और प्रोफेशन में डॉक्टर, सीए, लॉयर ले लो, और एम्प्लॉयमेंट में क्लर्क, टीचर, ऑफिसर, मैनेजर ले लो। अब ये 8 पॉइंट लर्न करने के लिए मैं आपको एक आसान तरीका बताता हूं जिससे आप 2 मिनट में लर्न कर पाओगे। ऐसा सोचो, एक लड़का थोड़ा पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है, लड़का डिसीजन लेता है कि उसको क्या बनना रहता है, डॉक्टर बनना रहता है, तो वो पढ़ाई शुरू करता है सवेरे 4 बजे नेचर के हिसाब से। अच्छा, डिस्टिंग्विश में मीनिंग और एग्जाम्पल की जरूरत नहीं है, मतलब 8 में से आपको 6 पॉइंट लर्न करने हैं। तो ऐसा सोचो, एक लड़का डिसीजन लेता है कि उसको क्या करना है, डॉक्टर बनना है, ठीक है। तो वो पढ़ाई कितने बजे शुरू करता है, सवेरे 4 बजे, नेचर ऑफ वर्क, बहुत मेहनत करता है। आखिर वो क्या हासिल करता है, क्वालिफिकेशन डॉक्टर का। जैसे वो हासिल करता है तो वो जॉब ज्वाइन करता है, उसमें रिस्क रहता है, तो वो खुद का क्लिनिक खोलता है, उसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट करता है 3 लाख रुपया, और उसको रिटर्न में बहुत सारा प्रोफेशनल फीस मिलता है। तो मैं नंबर करवा दूं आपको,
सो पॉइंट नंबर 1 क्या होगा, एक लड़का डिसीजन मेकिंग लेता है कि उसको डॉक्टर बनना है, तो वो बोलते ना पॉइंट नंबर 2 बोलो, नेचर ऑफ वर्क, सवेरे 4 बजे उठना शुरू करता है, बहुत मेहनत करता है, आखिर वो क्या हासिल करता है, क्वालिफिकेशन ऑफ अ डॉक्टर, फिर वो जॉब उसको मिलता है, पर जॉब में कोविड का टाइम रहता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बहुत रिस्क रहता है, तो वो छोड़ के वो क्या कर लेता है, क्लिनिक शुरू करता है। ये पॉइंट नंबर 5, कैपिटल इन्वेस्टमेंट लगाता है 3 लाख या 5 लाख बोल देना, और रिटर्न्स में बहुत सारा प्रोफेशनल फीस कमाता है। ऑफ कोर्स पॉइंट नंबर 1 मीनिंग होगा और ये एग्जांपल होगा। तो इस प्रकार से ये 8 पॉइंट आप फास्ट ट्रैक में लर्न कर सकते हैं। नहीं, पॉइंट का कोई जरूरी नहीं इन ऑर्डर, लेकिन स्टार्ट में मीनिंग रखने का, एंड हाँ लास्ट में एग्जांपल, बीच में आप कितना भी स्ट्रेच कर सकते हो। 8 से 10 पॉइंट में आपको 4 मार्क का आएगा, फुल मार्क्स मिल जाएगा। ओके, पॉइंट का सीक्वेंस कोई मायने नहीं रखता, वो ऊपर नीचे चलता है। ठीक है, सो यहाँ पे ये क्वेश्चन खत्म होता है।